Hello students, welcome back. This is Deepak Roy and today I am going to teach you all second part of consumer equilibrium. In my previous video, I have already explained the case of consumer equilibrium in single commodity case. Okay. Now today I am going to explain you in this video. I am going to explain you case second, that is consumer equilibrium in double commodity case, or we can also call it लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, सबसे पहले जो हमने देखा था देयर वाज सिंगल कमोडिटी. इन सिंगल कमोडिटी आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग. नाउ द केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डबल कमोडिटी केस. हेयर कंज्यूमर कंज्यूम्स टू कमोडिटी. कंज्यूमर दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है. एंड हेयर द DMU, लॉ ऑफ DMU जो होता है, DMU एग्जिस्ट इन बोथ द केसेस फॉर टू गुड्स. अर्लियर इट वाज इन सिंगल कमोडिटी केस ओनली फॉर वन गुड. नाउ इन डबल कमोडिटी केस इट इज़ फॉर टू गुड. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे. हेयर वी विल सी इज, सबसे पहली चीज़ जो इक्वेशन है, इक्वेशन हम देखेंगे. पहला जो कमोडिटी है MUX is equal to PX. Second one is MUY is equal to PY. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टू इंडिविजुअल कमोडिटीज दैट कंज्यूमर इज गेटिंग सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बोथ द गुड्स इक्वल टू द प्राइस स्पेंट ऑन बोथ द गुड्स. ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ 1 and 2, व्हाट वी गेट इज MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन व्हेन कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम इन डबल कमोडिटी केस. नाउ विल सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ये देखिए यहाँ, ये जो है दिस इज MUX अपॉन PX एंड दिस इज MUY अपॉन PY. ठीक है, कमोडिटी X एंड दिस इज फॉर कमोडिटी Y. अभी मैंने बताया था लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ DMU होल्ड्स फॉर टू गुड्स, है ना. वी कैन से X एंड Y. ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके से कंज्यूमर इज गेटिंग सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कमोडिटी X एज वेल एज फ्रॉम कमोडिटी Y. ठीक है, नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर बोथ द कर्व MUX एंड MUY, वेयर बोथ द कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. मीन्स कंज्यूमर इज डिराइविंग इक्वल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बोथ द गुड्स एज पर द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन बोथ द गुड्स. मतलब जितना पैसा खर्च किया है कंज्यूमर ने दोनों ही कमोडिटी पे, उतना ही उसको दोनों ही कमोडिटी से यूटिलिटी या फिर हम बोल सकते हैं सेटिस्फैक्शन मिला. दैट इज टर्म्ड एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, चलिए, इफ आफ्टर दिस कंज्यूमर कीप्स ऑन कंज्यूमिंग देन दिस इज द पॉइंट ऑफ लॉस. जैसा कि पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, व्हेन even after the satisfaction consumer consumes any additional unit, that is not going to give any satisfaction to the consumer, rather it is going to make him loss in the terms of money. ठीक है, ये हो गया. चलिए, अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं. होप you all have understood. MUX upon PX is equal to MUY upon PY. This is the equation for double commodity case. ठीक है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. यहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, दैट इज MUM. ये जो MUM है, ये MUM क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विच रिमेन्स अनचेंज्ड. ठीक है, नाउ विल प्रोसीड फर्दर. द सिचुएशन नेवर रिमेन्स सेम. MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY. इफ इन केस पहला MUX upon PX is greater than
MUI upon PY. What does it mean? It means that consumer is getting more satisfaction from commodity X than in comparison to Y. Then consumer will consume more of X and less of Y until unless he reaches the point of equilibrium. Point of equilibrium क्या है? MUX upon PX is equal to MUI upon PY. ठीक है. दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है? MUX upon PX is less than MUY upon PY. In this case, consumer is deriving more satisfaction from commodity Y than in comparison to commodity X. So consumer will consume more of Y and less of X until unless he reaches the point of equilibrium. ठीक है. चलिए, ये तो क्या था? कार्डिनल अप्रोच के दो केसेस. ठीक है ना? सिंगल कमोडिटी एंड डबल कमोडिटी. नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर ऑर्डिनल अप्रोच. ऑर्डिनल अप्रोच. ये ऑर्डिनल अप्रोच क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच मीन्स consumer can rank the commodity as per their want satisfying power. Means consumer can order means number the product which he prefers as per his preference, कि किसको पहले कंज्यूम करेगा, ऑप्शन में किसको रखना है. ठीक है. तो दैट इज नोन एज ऑर्डिनल अप्रोच. ठीक है. ऑर्डिनल अप्रोच में सबसे पहला जो केस है, द वेरी फर्स्ट वन इज इंडिफरेंस कर्व. ठीक है. इंडिफरेंस कर्व. ठीक है. ये इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? व्हाट डज इट मीन इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व मीन्स इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, या फिर हम बोल सकते हैं इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू अल्टरनेटिव गुड्स विच yield सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर एट ऑल इट्स पॉइंट. ठीक है. दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व क्या है? फिर से देख लीजिए एक बार. इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच yield सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर एट ऑल इट्स पॉइंट. दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व. हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, इसके पहले हम ये देखें कि एजम्पशंस क्या क्या हैं इसके. व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. ठीक है. एजम्पशंस ऑफ ID इंडिफरेंस कर्व. ठीक है. सबसे पहला क्या आएगा आपका? सबसे पहला आएगा रैशनैलिटी. ठीक है. रैशनैलिटी. व्हाट डज इट मीन? रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है? रैशनैलिटी मीन्स ईच एंड एवरी कंज्यूमर wants मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम मिनिमम एक्सपेंसेस. है ना? कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए कंज्यूमर को? कम खर्चे में क्या चाहिए? कंज्यूमर वांट्स मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन, मोर एंड मोर यूटिलिटी. ठीक है. दैट इज नोन एज रैशनैलिटी. वी ऑल आर रैशनल इन आवर बिहेवियर. हम सभी के सभी रैशनल हैं. ठीक है ना, इन आवर बिहेवियर. द सेकेंड वन इज ऑर्डिनलिटी. ठीक है. ऑर्डिनलिटी. ऑर्डिनलिटी का मतलब अभी भी मैंने बताया था आपको. ऑर्डिनलिटी मीन्स कंज्यूमर कैन रैंक द प्रोडक्ट एज पर देयर वांट सेटिस्फाइंग पावर. एज पर देयर वांट सेटिस्फाइंग पावर इट कैन बी रैंक्ड. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है ना, शूज़ अगर हम ले लें, मोबाइल ले लें, एनीवन प्रेफर्स एप्पल फर्स्ट. नहीं, अगर एप्पल
अवेलेबल नहीं है ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी अवेलेबल नहीं है सैमसंग, सैमसंग नहीं ओप्पो, ओप्पो नहीं तो वीवो। दिस इज़ व्हाट ऑर्डिनलिटी, मतलब कंज्यूमर कैन रैंक द प्रोडक्ट एज पर देयर वांट सेटिस्फाइंग पावर। और सपोज़ आप अगर कहीं किसी भी शोरूम में गए या फिर मॉल में गए कोई चीज़ शॉपिंग के लिए, परचेजिंग करने के लिए, सपोज़ इफ़ यू वेंट टू अ स्पोर्ट्स शोरूम, स्पोर्ट्स शूज़ का जो शोरूम है एडिडास है, रीबॉक है, आपने देखा कि आपका जो पहला प्रेफरेंस है दैट इज़ एडिडास, ठीक है। एडिडास नहीं आया समझ में, या फिर आपके प्रेफरेंस में अगर नहीं मिला एडिडास, सेकंड ऑप्शन आपने रखा रीबॉक, तीसरा रखा नाइक। तो दिस इज़ व्हाट ऑर्डिनलिटी, मतलब कंज्यूमर कैन रैंक द प्रोडक्ट एज पर देयर वांट सेटिस्फाइंग पावर, ठीक है। अब ये जो ऑर्डिनलिटी है, ऑर्डिनलिटी के बाद हम क्या देखेंगे, थर्ड है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये होता क्या है? सपोज इफ अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी से एक्स, ठीक है। अगर एक्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम किया जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा, देन यूटिलिटी ऑफ एक्स फॉर द कंज्यूमर विल रिड्यूस। इसके कारण क्या होगा, इन द नेक्स्ट टाइम पीरियड कंज्यूमर विल सेक्रीफाइस मोर ऑफ एक्स एंड विल कंज्यूम मोर ऑफ वाई। इफ कंज्यूमर consumes more and more unit of commodity y and less of x, then utility of commodity x as per the law of DMU, as per the law of DMU, utility of y for the commodity for the consumer will decrease, है ना, and in the meanwhile commodity x will increase, so consumer will give या फिर sacrifice more of y and will consume more of x, ठीक है। this is what law of diminishing marginal rate of substitution, है ना। अब जस्ट बिकॉज ऑफ इसका जो शेप है वो हम देखेंगे कि जो MRS है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गुड वाई और एक्स, ठीक है ना, अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप फॉर एडिशनल कमोडिटी कंजम्पशन ऑफ एक्स और वाई, ठीक है। तो दिस इज व्हाट डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। फोर्थ वन इज कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। ये कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस क्या होता है? कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस मीन्स इफ अ कंज्यूमर हैज चूज any product at one time, then he will keep consuming the same commodity again and again, ठीक है, until unless utility of that commodity reduces for the consumer, ठीक है। या फिर सिंपल में आप ये कह सकते हैं इफ़ अ कंज्यूमर हैज चूज्ड एनी commodity at one time, he will keep consuming, या फिर नेक्स्ट टाइम में भी कंज्यूमर उसी को प्रेफर करेगा, है ना, until unless utility of that commodity decreases for the consumer, ठीक है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला हम क्या देखेंगे, ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। चलिए हम देखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। कंसिस्टेंसी में मैंने आपको अभी बताया कि कंज्यूमर विल कीप कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी अगेन एंड अगेन विच एवर ही हैज चूजन एट द फर्स्ट टाइम until unless its utility decreases for him, ठीक है। सेकेंड वन इज ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है whenever a consumer consumes any commodity, its utility is greater than any other commodity available in the market of the same segment, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वेंट टू परचेस और रिस्ट वॉच, है ना, रिस्ट वॉच में टाइमिक्स का भी था, टाइटन का भी था, सोनाटा भी था, मैक्सिमा भी है, देयर आर चॉइसेस, बट इफ़ यू हैव चूज्ड
Timex, any model of Timex means utility of Timex for you is greater than any other commodity available in the market. ठीक है ना, of the same category. दूसरा हम देखेंगे monotonic preference. What does it mean, monotonic preference? Monotonic preference means consumer will choose या फिर select that bundle from the given market basket which has highest combination of goods. ठीक है, that is known as monotonic preference. Thank you. Have a nice day. For any query, you can write in the comment section, and do not forget to like, subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take care.